हेलो स्टूडेंट्स। आज बात करेंगे फार्माकोथेरेप्यूटिक्स की। अब फार्माकोथेरेप्यूटिक्स समझने के लिए मैं आपको बताऊं, आपको दो सब्जेक्ट्स की नॉलेज चाहिए। एक आपका आ जाता है फार्माकोलॉजी और दूसरा आपका आ जाता है पैथोलॉजी। अब इसको हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? अगर आपके पास फार्माकोलॉजी की नॉलेज है, इसका मतलब है आपको ड्रग्स के बारे में पता है, क्योंकि फार्माकोलॉजी आपका स्टडी ऑफ ड्रग्स होता है। आप दवाइयों के बारे में पढ़ते हो इस सब्जेक्ट में। वो चाहे दवाई का इफेक्ट रहे, दवाई का साइड इफेक्ट रहे, उसके साथ साथ दवाई का मैकेनिज्म क्या रहेगा, सारा कुछ फार्माकोलॉजी में आ जाता है और भी बड़ी सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपके पास फार्माकोलॉजी की नॉलेज है, इसका मतलब है आपको दवाई के बारे में सब कुछ पता है। और उसके साथ साथ आपको नॉलेज है पैथोलॉजी की। पैथोलॉजी आपका स्टडी ऑफ डिजीज़ होता है। तो आपको नॉलेज है डिजीज़ की, बीमारी की, कि एक बीमारी के कॉजेज़ क्या रहते हैं, कैसा मैकेनिज़्म रहता है एक बीमारी का, और उसके साथ साथ क्या क्या साइंस और सिम्टम्स और बाकी सारी चीज़ें जो भी आपके बीमारी के रिलेटेड चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो पैथोलॉजी आपका स्टडी ऑफ डिजीज़ होता है। तो आपके पास ड्रग की नॉलेज है, आपके पास डिजीज़ की नॉलेज है। तो अगर आपके पास ये दो नॉलेज है तो मैं आपको बताऊं, आप किसी भी कंडीशन को क्योर कर सकते हो या प्रिवेंट कर सकते हो। डिपेंड्स डिजीज़ कौन सी है। ठीक। तो अगर आपके पास फार्माकोलॉजी की नॉलेज है और उसके साथ साथ पैथोलॉजी की नॉलेज है, मतलब दवाई के बारे में पता है और बीमारी के बारे में पता है, तो आप किसी भी कंडीशन को क्योर कर सकते हो या प्रिवेंट कर सकते हो। और यही सारा कुछ आपके फार्माकोथेरेप्यूटिक्स में आ जाता है कि आपको दवाई के बारे में पता है, आपको बीमारी के बारे में पता है, तो आप किसी भी कंडीशन की थेरेपी को डिज़ाइन कर सकते हो ताकि उस कंडीशन को आप क्योर कर सको या प्रिवेंट कर सको। अब फार्माकोथेरेप्यूटिक्स में बड़ी सारी चीज़ें आ जाती है, क्योंकि जब आपको पता चला ठीक है ये बीमारी है, अब इसके लिए आप पहले ड्रग चूज़ करते हो, तो कौन सा ड्रग होगा ये आप फार्माकोथेरेप्यूटिक्स में देखते हो। इस ड्रग का डोजेज क्या रहेगा ये भी हम फार्माकोथेरेप्यूटिक्स में देखते हैं। अब डोजेज क्या रहेगा, उसके बाद ड्यूरेशन क्या रहेगी, कितने समय आपने ये दवाई देने। और खाली दवाई के रिलेटेड फैक्टर्स ही नहीं, इसके साथ साथ हम देखते हैं डिजीज़ के रिलेटेड कि डिजीज़ का कौन सा स्टेज है, उसी हिसाब से आप दवाई दोगे। अच्छा, इतना ही नहीं, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स क्या होते हैं कि जैसे आपका पेशेंट ओल्ड है, बच्चा है, एडल्ट है, उसके साथ साथ बड़ी सारी चीज़ें जो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स में आते हैं। तो कहने का मतलब है फार्माकोथेरेप्यूटिक्स क्या है कि आपके पास दवाई की नॉलेज है, आपके पास बीमारी की नॉलेज है, तो आप किसी भी कंडीशन को क्योर कर सकते हो या प्रिवेंट कर सकते हो। तो यही आपका फार्माकोथेरेप्यूटिक्स होता है और यही सारी चीज़ें फार्माकोथेरेप्यूटिक्स में आ जाती है, जिसमें आप बीमारी को देख के उसके लिए कौन सी दवाई काम करेगी, उस दवाई का डोज क्या रहेगा, ड्यूरेशन क्या रहेगा, और आप डिज़ीज़ के भी स्टेजेस देखते हो कि कौन सा स्टेज है डिज़ीज़ का, और उसके साथ साथ पेशेंट रिलेटेड जो फैक्टर्स रहते हैं। तो सारा कुछ आपका फार्माकोथेरेप्यूटिक्स में आ जाता है। तो आई होप आपको ये छोटा सा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। तो अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।